केस ए की जर्नल एंट्री, नो एलोकेशन, लाइसेंस बी ट्रांसफर्ड, लाइसेंस ए ट्रांसफर्ड। इसकी एंट्री क्या होगी? नो एंट्री, बिकॉज वेरिएबल कंसिडरेशन फेल्स, CEVC। और इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री होगी डेटर्स। आप कॉन्ट्रैक्ट एसेट लिख दो, हमेशा मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट से समझाया है, तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स टू रेवेन्यू 16 लाख। क्या मैंने कॉन्ट्रैक्ट को डिट्टो फॉलो किया इसके अंदर? भाई VC इसकी है, फिक्स कंसिडरेशन इसकी है, ये आफ्टर 1 मंथ। तो इसका मतलब मैं अपने पास ये एंट्री डाल दूंगा, बीइंग लाइसेंस ए ट्रांसफर्ड। और ये बताओ कि लाइसेंस बी की रॉयल्टी की वेरिएबल कंसिडरेशन जब भी आएगी व्हेन VC इज कंफर्म्ड, तो उस समय एंट्री क्या बनेगी? कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू, बीइंग लाइसेंस बी रेवेन्यू रिकॉर्डेड। तो केस ए में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। केस ए में लाइसेंस बी आज भेजा लेकिन उसका VC फेल कर गया, लाइसेंस बी 1 महीने बाद बेचा, उसको रिकॉर्ड कर दिया, और जब इसकी VC रिजॉल्व होगी तो ये भी आ जाएगा। केस बी में मुझे बताओ आपने एंट्रीज क्या डाली हैं? केस बी, आपके पास फिक्स्ड कंसिडरेशन है, तो ये किस किस की है? ये ए की भी है और बी की भी है। अमन, केस बी में अब आप ये नहीं कहे, केस बी में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि फिक्स कंसिडरेशन 6 लाख की किसकी है? ए की। वेरिएबल कंसिडरेशन जो है वो तकरीबन 30 लाख की आएगी, और किसकी आएगी? बी की। तो अमन, अगर ये इनकंसिस्टेंट है तो इन पे कांटा लगाना मत भूलना। तुम कांटा नहीं लगा पा रहे, इसलिए तुम्हारी क्वेरी आ रही है। तुम बार बार ये कह रहे हो सर लिखा है कंसिडरेशन 6 लाख रुपए ए की है। भाई वो वही तो मैंने कहा, ये इनकंसिस्टेंट है, तभी तो जनरल एलोकेशन रूल्स अप्लाई कर दिए हमने। इसका मतलब यह कि सवाल में लिखी हुई बात कि ये ए का है, ये बी का है, ये मायने अब नहीं रखती है। ये बात आपके दिमाग में अमन गई कि नहीं गई? इसका मतलब ये प्राइसेस आर नॉट ट्रू। व्हेन दीज आर नॉट ट्रू, दे आर इररेलेवेंट फॉर यू। ओके, अब हमारे पास जो टीपी है वो टीपी क्या है? अब टीपी एफसीबी है और वीसीबी है। क्या इन दोनों को मुझे एलोकेट करना पड़ेगा? इन दोनों को मुझे एलोकेट करना पड़ेगा 16/36 की रेशो में। दोनों को एलोकेट करना पड़ेगा। इसका मतलब जो उन्होंने प्राइसेस बताए हैं उन दोनों को एलोकेट करना पड़ेगा। अब मुझे यह बताओ, फिक्स्ड कंसिडरेशन को मैं अलग से एलोकेट कर रहा हूं। वो इसलिए अलग से कर रहा हूं क्योंकि पहले दिन VC 0 होगा। VC क्या होगा? 0। तो 0 का एलोकेशन ए और बी में करोगे तो क्या आएगा? 0 ही आने वाला उसके अंदर। तो जब मैंने फिक्स्ड को एलोकेट किया तो बताओ ये कितना कितना आया? यार 26666 33333। अब मुझे ये बता दो अमन, हमने पहले दिन क्या ट्रांसफर किया है? हमने पहले दिन कॉन्ट्रैक्ट बी को ट्रांसफर किया है। तो मैं अपनी एंट्री क्या डालूंगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 33333। बताइए मैंने अपने पास बाकी का अमाउंट अभी तक रिकॉर्ड क्यों नहीं किया? वेरिएबल को क्यों रिकॉर्ड नहीं किया? वेरिएबल भी तो एलोकेट हुआ। फटाफट से बताइए, मैंने वेरिएबल को एलोकेट क्यों नहीं किया? अरे भाई, वेरिएबल के ऊपर अनसर्टेनिटी चल रही है, CEVC रिजॉल्व नहीं हुआ उसका अभी तक, इसलिए मैं उसे एलोकेट कर नहीं पा रहा। और फिर ए को क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? ए अभी तक बेचा नहीं है मैंने, तो मैं ए के ऊपर रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड कर दूं? उसका पॉइंट इन टाइम नहीं आया है। 1 मंथ लेटर वो कहता है VC पता चल गई ये 4 लाख है। कह रहा है 1 महीने बाद VC पता चल गई। मुझे फटाफट से बताओ, अगर VC पता चल गई तो क्या फिर से ए और बी में एलोकेट करना पड़ेगा?
फटाफट से बताओ अमन, क्या फिर से मुझे ए और बी में एलोकेशन करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। और वो अमाउंट कितना कितना है? 17777 और दूसरा 222223। अब ये बताओ, ए तो अभी तक बिका ही नहीं है। जब ए बिका ही नहीं है, ए तो बिका ही नहीं, तो रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो। जब ए बिका ही नहीं अभी तक, तो इसका रेवेन्यू कहां से रिकॉर्ड करूं? तो अब बताओ मैं किसका रेवेन्यू रिकॉर्ड करूंगा? अब फिर से बी का रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। और बताओ बी का रेवेन्यू कितना होगा? कॉन्ट्रैक्ट एसेट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू 222223। यहां तक ठीक। अच्छा, डेटर कब रिकॉर्ड होंगे ये मैंने बताया ही नहीं। डेटर कब रिकॉर्ड होंगे? डेटर तो जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में बिलिंग की डेट है, ढूंढो उस कॉन्ट्रैक्ट में, उसमें लिखा हुआ नहीं है। जिस दिन हम बिलिंग करेंगे, मान लो बिलिंग हमने पहले दिन कर दी तो पहले दिन डेटर हो जाएंगे और वगैरह वगैरह हो जाएगा। शुभम कह रहा है सर मान लो 3 महीने भी हो गए और 2 महीने लेटर ए ट्रांसफर्ड। अब फटाफट से बताइए, नाउ ए इज ऑल्सो ट्रांसफर्ड। तो जैसे ही ए इज ट्रांसफर्ड तो मुझे फटाफट से बताइए, क्या मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं ए का? क्या मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकता हूं शुभम ए का? द आंसर इज यस। नजदीक आओ। क्या ए का 266666 का फिक्स्ड कंसीडरेशन का रेवेन्यू भी रिकॉर्ड करना है? हां। क्या वेरिएबल कंसीडरेशन का भी 1777 का भी वेरिएबल भी रिकॉर्ड करना है? हां। क्या बाकी का वेरिएबल अभी नील आएगा? बताओ बाकी का वेरिएबल नील क्यों आएगा? क्योंकि बाकी के वेरिएबल का अभी तक अनसर्टेनिटी रिजॉल्व नहीं हुई है। तो इसका टोटल लगाओ तो मुझे बताओ कितना एसेट बन जाएगा शुभम? तो मेरा रेवेन्यू कितना आ जाएगा? 26666 प्लस 177777, तो ये आ जाएगा 444443। अब मुझे ये बताओ इसके बाद भी क्या होगा, जरा फटाफट से बताओ इसके बाद भी क्या होगा? लेटर से यहां पर फिर से मेरे पास वीसी आ गई, मान लो 5 लाख की, मान लो एज्यूम कर लो कि मेरे पास फिर से वीसी आ गई 5 लाख की। अब बताइए ये वीसी 5 लाख का रेवेन्यू रिकॉर्ड करना है। सारे बच्चे बताओ, अब ए भी बिक चुका है, बी भी बिक चुका है, अब क्या होगा? अब ए भी बिक चुका है, बी भी बिक चुका है, तो दोनों एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पर जा रहे हैं। आप इनको एलोकेट करो चाहे नहीं करो, आपका आंसर सेम है। फिर भी मैं एलोकेट करके दिखा रहा हूं। तो अगर मैं इसमें एलोकेट करूंगा ए और बी में तो कितना कितना आ जाएगा? 16:20। रेशो वही चलेगी जो इंसेप्शन पे थी। तो मुझे फटाफट से बताओ, अगर ये 5 लाख बोल दूं तो 5 लाख इंटू 16/36 इज इक्वल टू 2222। ये तो पीछे ही पड़ गया अब तो, और ये हो गया -5 लाख, ये आ गया 277777। तो मेरे पास इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू बुक होगा, इसका भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट टू रेवेन्यू बुक होगा, और ऑफ कोर्स जितनी बार भी कॉन्ट्रैक्ट एसेट बना रहे हो आपके डेटर भी बन रहे होंगे। जब आपके ये 5 लाख ड्यू हो जाएंगे तो इसके भी डेटर बन जाएंगे। तो आई विल बी जनरलाइजिंग द डेटर्स एंट्री ऑल्सो, बट चूंकि मेरे पास क्वेश्चन में जानकारी नहीं है तो मैं अपने पास डेटर की एंट्रीज को भी ड्यू टाइम पर डालता रहूंगा, और बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री भी लेटर ऑन आती रहेगी, बट मुझे चाहिए नहीं है इसलिए मैंने उसको डाला नहीं। तो ये मैंने आपको सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया। क्वेश्चन ने ये पूछा नहीं था, क्वेश्चन ने तो खाली पूछा था कि बताइए एलोकेशन करके। तो मैंने कहा 6 लाख की एलोकेशन ये होगी, और जो ये वेरिएबल कंसीडरेशन है 4 लाख की एलोकेशन ये होगी। तो वहां तो सिर्फ ये पूछा था, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्या मैं आगे चल सकता हूं? मुझे फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए। अच्छा ठीक है, ऐसा है शशि, ये वाले क्वेश्चन को एलएमएस पे डालने के लिए बच्चे कह रहे हैं, तो इसको एलएमएस पे भेज देना, ठीक है।